हेलो एरीज, मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए एक अलग किस्म की वीडियो लेकर के आई हूँ। हम आज आपकी कुंडली के बारे में देखेंगे, आपकी स्थिति क्या चल रही है और अगर उससे इन्फॉर्मेशन कुछ मिलती है कि आने वाले समय में कैसा रहेगा वो भी हम देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी एक पहल है इस चीज़ को करने के लिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये श्योरिटी नहीं है, क्योंकि कुंडली सबकी अलग अलग होती है। हाँ, इसके माध्यम से हम कुछ चीज़ें जान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव होगी तो सभी का तो एक जैसा सिस्टम नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन बहुत हद तक हो सकता है चीज़ें आप लोगों से मैच हों, ठीक है। और अगर होती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मुझे सुन करके जान करके बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि यस, मैं बिल्कुल सही जा रही हूँ, तभी मैं आगे भी वीडियोस अपलोड करूँगी, ठीक है। जो हमारी कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं, उन 12 हाउसेस को लेकर के मैं यहाँ पे स्प्रेड ओपन करने वाली हूँ और आपकी सिचुएशन का जायज़ा लेने वाली हूँ। उसके बाद हम ये भी देखेंगे, जो हम एस्ट्रोलॉजी में बेसिकली देखते हैं कि एक हाउस की जो 7th दृष्टि जो पड़ती है उसका क्या असर होता है, वो भी हम कुछ देखने की कोशिश करेंगे। और ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं उससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हाँ, ये चीज़ें घट रही हैं या नहीं घट रही हैं, तो ये चीज़ें ठीक हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। और जहाँ अगर मुझे कोई सॉल्यूशन मिलता है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कोई रेमेडी मिलती है या सॉल्यूशन मिलता है तो वो भी मैं आपको बताऊँगी, या वो भी कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ फ्रेंड्स, ये एक नए किस्म की वीडियो है, ये मैं एक नया ट्राई कर रही हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा मेरे साथ और मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत से जो मेरे व्यूवर्स हैं वो नहीं बताते हैं। मैं अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये कितनी रेजोनेट हो रही है, आपको कहाँ कहाँ चीज़ें रेजोनेट हुई हैं, तो मुझे भी हौसला मिलेगा, तभी मैं आगे भी अपलोड करूँगी हर एक राशि के लिए, ठीक है। अभी क्या है कि अभी एरीज साइन के लिए हम देख रहे हैं। एरीज साइन क्या है, ठीक है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और थोड़ा पेशेंस ला करके देखिएगा, और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो मेरी इंट्रोडक्शन ज़रूर अच्छे से सुन लीजिएगा, अदरवाइज़ ना आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। जिन लोगों का एसेंडेंट जो है वो एरीज है, एसेंडेंट इन द सेंस आपकी लग्न राशि, एक तो होती है ना मून साइन, एक सन साइन, आपका जो एसेंडेंट है, जो लग्न राशि है, वो जिनकी एरीज है, ये वो वीडियो देखेंगे। अब आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ये मत पूछिएगा कि मैम हमारी ये राशि है तो हमारी लग्न राशि कौन सी हुई, ऐसे मैं नहीं बता पाऊँगी। आप गूगल पे सर्च मारिए, वहाँ पे कैलकुलेटर आता है, ठीक है, आप वहाँ गूगल पे सर्च मार सकते हैं व्हाट इज़ माय असेंडेंट साइन, ठीक है, व्हाट इज़ माय असेंडेंट सन, सॉरी, असेंडेंट जॉडिएक साइन, ठीक है। आप वो लिख देंगे, कैलकुलेटर आ जाएगा, उसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, टाइम डालेंगे, प्लेस डालेंगे, तो आपका असेंडेंट साइन जो है, जो लग्न राशि है आपकी, वो निकल करके आ जाएगी, ठीक है। तो जिन लोगों की लग्न राशि एरीज है, मेष है, उनके लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। और यस, मैंने यहाँ पर अपने पास मेरी नोटबुक रखी है, ठीक है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी पे वर्क कर रही हूँ, ठीक है, सीखने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर जहाँ मुझे थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो देखूँगी भी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मुझे बताना मत भूलिएगा, कुछ चीज़ें अगर आपसे मैच होती हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं अगेन बोलूँगी कि उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। मुझसे पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। और व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ हाय हेलो ना लिख करके पूरा लिखेंगे तो मैं ज़्यादा अच्छे से आपको आंसर कर पाऊँगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। एरीज लग्न जिनका है, एसेंडेंट जिनका साइन एरीज है, मेष है, उनका फर्स्ट हाउस, थैंक यू, नहीं लेंगे हम ऐसे, जो आएंगे फर्स्ट हाउस, सेकेंड,
8, 9, 10, 11, 12। ओके, तो ये हो गए आपके 12 हाउस टोटल, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस की अगर हम बात करें एरीज, ओके ओके एरीज, आई होप आपको कार्ड्स ठीक से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट हाउस है, जो आपके खुद की बात करता है, आपके सेल्फ की बात करता है, तो इस समय आप जो दिख रहे हैं बहुत ही डल एनर्जी नज़र आ रही है आपकी, बहुत ही नेगेटिविटी से भरे हुए हैं। इमोशनल कोई लॉस हो सकता है, कोई धोखा हो सकता है आपको, जिस वजह से कि आपकी एनर्जीज़ बहुत लो रहती है या आप उस बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और ये चीज़ें कभी कभी कुछ लोगों को भी दिखाई देती हैं। ऐसी ऊर्जा यहाँ से इस कार्ड से मिल रही है, ठीक है। और यही अगर हम बात करें आपके सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस जो होता है वो आपका धन का भाव भी होता है। आपके रिलेटिव्स, आपके परिवार वाले, आपका जो कुटुंब है, उन सबका यहाँ पे ये होता है, हाउस होता है, ठीक है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली को लेकर के या रिलेटिव्स को लेकर के या जो भी सोशल आपके आसपास के लोग हैं उनको लेकर के आप थोड़ा कंफ्यूज हैं। हो सकता है आपकी बातें एक दूसरे के साथ ना मिलती हों या आपके मन नहीं मिलते हों। बेसिकली यहाँ पे कन्फ्यूजन्स बहुत हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है। आप कंफ्यूज रहते हैं, क्लैरिटी नहीं मिलती है उनके थॉट्स वगैरह को लेकर के या उनकी इंटेंशंस को लेकर के। आप समझ नहीं पाते हैं कि वो आपको लेकर के कितने सही हैं, कितने सही नहीं हैं। और यही अगर हम बात करें और यही अगर हम बात करते हैं आगे आपके कर्म स्थान की, तो यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, जो कि ये बताता है कि अगर आप अपने कर्म के साथ साथ अपनी बुद्धि का प्रयोग अगर आप करते हैं तो आप अपनी लाइफ में कितनी भी मुश्किलें आए उनसे आप पार निकल जाएंगे, ठीक है। मेहनत आपको खूब करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन आप अब अच्छी स्थिति की तरफ निकल जाएंगे। उन मुश्किलों से आप बेहतरी की तरफ आप निकल जाएंगे। यही अगर हम बात करें आपके 4th हाउस की, जो कि आपका माता का, मदर का हाउस होता है और आपकी सुख सुविधाओं का भी हाउस होता है, लग्जरियस लाइफ जीने का हाउस होता है। तो 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा है यहाँ पर। तो डेफिनेटली मदर आपकी बहुत सपोर्टिव हो सकती हैं और मदर आपको बहुत प्यार करती होंगी, बहुत इमोशनल होंगी और मदर के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पर मुझे। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर मदर को लेकर के, आप बहुत इमोशनल होते होंगे या आपकी मदर बहुत आपको लेकर के बहुत इमोशनल रहती होंगी, ठीक है। एक सेकंड, मुझे एक, सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा हिल गया था। तो ओके, मिस करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ आपकी लग्जरीज लाइफ की, ठीक है, या आपकी मकान की और आपकी प्रॉपर्टी, जायदाद, हाउस, गाड़ी, बंगला, मतलब जो भी हम इन सब चीज़ों से देखते हैं, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। आपको आपकी मदर की तरफ से कुछ मिल सकता है, जायदाद वगैरह यहाँ पे कह सकते हैं, प्रॉपर्टी बोल सकते हो आप। और मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हो तो वो मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी होगी। अगर आप पूरे मन से, ट्रस्ट के साथ और पूरे दिल के साथ अगर वो मैनिफेस्टेशन करते हो या कोई रिचुअल्स अगर आप करते हो तो वो फुलफिल होंगी, ठीक है। आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। इसके साथ ही साथ अगर मैं आगे देखती हूँ आपके लिए, देन है हमारे पास 5th हाउस, ठीक है। तो ये 5th हाउस जो है ये चिल्ड्रंस का हाउस होता है और आपकी एजुकेशन का भी हाउस होता है। अच्छा, यहाँ ये जजमेंट का कार्ड आया है। जजमेंट का कार्ड ये क्या बताता है, ये जो ऊर्जा दे रहा है कि आपके बच्चे या फिर यहाँ मुझे पूरी फैमिली ऐसे लग रही है, खासकर ये बच्चों का भी हाउस है। तो
मुझे ये रिश्ता जो है आपका सिर्फ इस जन्म का नहीं लग रहा, उनके साथ आपका रिलेशन जो है आपका पिछले जन्म का है। मतलब उनके साथ आपका प्यार, आपका रिलेशन जो है पिछले जन्म का है। अभी वो मैटर नहीं करता कि पिछले जन्म में वो ही आपके बच्चे हों या आप उनकी मदर हों, कोई भी रिलेशन किसी भी तरीके का, लेकिन आपका पास्ट लाइफ टाइम का यहाँ पे जो है वो रिलेशन यहाँ पे नज़र आता है। ठीक है, देन हम बात करते हैं आपके 6th हाउस की। ठीक है, तो 6th हाउस ये जो होता है ये कंपटीशंस को दिखाता है, जॉब में कंपटीशन होना या फिर या इन सब चीज़ों के बारे में बताता है, रोग ऋण के बारे में भी बताता है, दुर्घटना शत्रुओं के बारे में भी बताता है। अच्छा, अगर आप गाड़ी तेज़ चलाते हैं या जल्दबाजी में अगर बहुत रहते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, तो थोड़ा ध्यान से और धीरे से आपको अपने व्हीकल को चलाने की यहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ पे जो आपके लिए एडवाइस आ रही है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है डेफिनेटली आपके जॉब को लेकर के बोल सकते हैं हम, या फिर अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं आपके, आप दिक्कतें आपको हो सकती हैं आपके जॉब को लेकर के, कहिए जॉब में आपको प्रॉब्लम हो सकती हैं। ठीक है, कुछ स्ट्रगल्स हो सकते हैं, कंपटीशन हो सकते हैं बेसिकली, और बच्चों के लिए भी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं। लेकिन आप जितनी मेहनत करेंगे ना, आप उन सिचुएशन से बाहर आएंगे। ठीक है, आप सफल ज़रूर होंगे, लेकिन आपको मेहनत खूब करनी है। अच्छा, आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। यहाँ क्या है कि आप लोग ना जल्दबाजी में बहुत जल्दी कोई फ़ैसला ले लेते हो, तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको ये बोला जा रहा है। ठीक है, हड़बड़ी में या जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं करना है, शांत मन को रख करके आपको वो फैसला करना है। यहाँ मुझे आप पर ना मंगल की स्थिति, मंगल की ऊर्जा मिल रही है। मंगल हो सकते हैं आपके चार्ट में जो है वो नीच के हो, उच्च के नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, यस, मुझे आपके चार्ट में जो है नीच के नज़र आ रहे हैं मंगल, क्योंकि यहाँ पर जो ऊर्जा मिल रही है मुझे, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है। हालांकि ये 8th हाउस है, और 6 और 8th हाउस जो होते हैं वो बैड हाउसेस के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रोग ऋण शत्रुओं का हाउस है, और उनकी तरफ से आपको दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, ऋण कह लीजिए, जो आप ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत पैशनेट रहना पड़ेगा। चीज़ों से आप ओवरकम कर जाएंगे, जीत जाएंगे, आप उन चीज़ों को पूरा कर लेंगे, लेकिन दिक्कतें हैं आपकी लाइफ में, आएंगी ज़रूर। शत्रुओं की वजह से आ सकती है, दुर्घटना हो सकती है, रोग की वजह से हो सकता है, इलनेस हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ पे पैशनेट रहना पड़ेगा। किस लिए? जो भी पर्टिकुलर आपका एरिया है, जैसे आपको अपना ऋण कंप्लीट करना है, ठीक है, लोन कंप्लीट करना है, तो आपको मेहनत खूब करनी पड़ेगी। ठीक है, तो और अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं तो उसके लिए आपको मेहनत खूब करनी पड़ेगी। अगर जॉब में कोई कंपटीशन चल रहा है तो आपको मेहनत खूब करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे मंगल आपके नीच के हैं, ठीक है, आपके चार्ट में हो सकते हैं। ठीक है, अगेन ये एक जनरल रीडिंग है, तो मैं आपको पहले ही ये बात बता दूँ, उस तरीके से ही देखिएगा। सभी चीज़ें सब पर मैच नहीं होंगी, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, और हो सकता है कुछ लोगों पे सभी चीज़ें भी मैच हो जाएं। ठीक है, तो दिन यहाँ पे आपके 7th हाउस में आते हैं। ये पार्टनरशिप का हाउस होता है। पार्टनरशिप, ये किसी भी तरीके की पार्टनरशिप हो सकती है, ये आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपका कह सकते हैं आपके जो अगर आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पार्टनरशिप हो सकती है, कोई असाइनमेंट आप कर रहे हैं वो पार्टनरशिप, किसी भी तरीके की पार्टनरशिप हो सकती है ये। तो बेसिकली पार्टनर जो है आपके, उनको लेकर के यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी आ रही है। मतलब आप मैं ये कह सकती हूँ, पार्टनर को लेकर के आप बहुत चूज़ी हो सकते हैं, या पार्टनर को लेकर के आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है उनका कि वो सही है, यानी यहाँ पे जो ऊर्जा मिल रही है कि आपके पार्टनर हो सकते हैं आपको धोखा दें, ऐसी ऊर्जा आपको मिल रही हो सकती है उनसे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना ऑप्शंस बहुत हैं, और अच्छे बुरे हर तरह के ऑप्शंस हैं, अच्छे तो कम, बुरे ज़्यादा हैं, तो उनमें बुरी क्वालिटीज़ ज़्यादा हो सकती हैं, जिस वजह से कि आप बहुत डाउटफुल हो रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर के। यहाँ पे जो मुझे मिल रही है, अभी वो आपके स्पाउस हो सकते हैं, क्योंकि पार्टनर में आपके स्पाउस आते हैं। ठीक है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसमें भी हैं। ठीक है, या ओके, यस,
यस। और आगे अगर हम बात करें आपके 8th हाउस की, तो 8th हाउस जो होता है ये गुड हाउस नहीं माना जाता है। असल में ये एक बहुत ही डीप गहरी सोच का हाउस होता है, या सोच कह रही हूँ, गहरी खोज का हाउस होता है, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है, या जो स्पिरिचुअल जर्नी में जो आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है, जो कि ये दिखाता है कि उनकी लाइफ में वो कितना डीप डाउन जाने वाले हैं। तो जो लोग इस फील्ड में हैं, जो लोग इस फील्ड में हैं, तो आप पर भी यहाँ पे अगर मैं कहूँ, यहाँ पे 8th ही ऊर्जा है, तो आप जितना आप ध्यान लगाएंगे, समझ रहे हैं मेरी बात, जितना आप चीज़ों में डीप जाने की कोशिश करेंगे, अपने मन को यहाँ पे संभालेंगे और डीप जाएंगे, उतना आप बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। उतनी आप अच्छी स्टडी करेंगे। अदरवाइज़ अगर मैं देखूँ बाकी लोगों के लिए, तो ये वो एनर्जी है, आप कह सकते हैं मृत्यु तुल्य, जिसे कष्ट बोला जाता है, उसका स्थान भी होता है ये, इसलिए हम इसे बैड हाउस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरीके से 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो येस आपकी लाइफ में हो सकता है ऐसी स्थितियाँ बन रही हों, या ऐसी सिचुएशंस हो रही हों, या हो रही थी, या हो रही हों, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे आपका मंगल जो है वो नीच का है, ठीक है, रीज़न वो हो सकते हैं यहाँ पे। देन हम आपकी बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस भाग्य हाउस होता है, आपके फादर का हाउस, पिता का हाउस होता है, तो उसके लिए यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड आया है। देखिए वैसे तो आपको, क्योंकि जो फादर है उनका सपोर्ट पूरा मिलेगा, ठीक है, उनकी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वो मुश्किलों में, मुश्किल वक्त में आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, आपके एक स्ट्रेंथ की तरह काम करेंगे। लेकिन अगर कहीं, अगर आपके फादर के साथ रिलेशनशिप ख़राब है, तो आपको बोला जा रहा है पेशेंटली आप उनसे बात करें, प्यार से आप उनसे बात करें, और जो भी मैटर्स हैं उनको क्लियर करने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लक में वो एक चीज़, मैं कहूँगी, एक वर्ड बोलना चाहूँगी कि ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये 8 नंबर का हाउस है, और 8 जो होता है वो शनि का भी हाउस, शनि का भी माना जाता है। तो शनि जो होते हैं, जहाँ शनिदेव की बात आती है, वहाँ आपको माता पिता का पूरा रिस्पेक्ट करनी, उनका आदर मान सम्मान करना ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ अगर आपके फादर के साथ आपके रिलेशनशिप ख़राब है, तो उस पर वर्क करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, उन पे वर्क कीजिए। या देन हम आपकी बात करते हैं आपके 10th हाउस की, जो कि प्रोफेशन का आपका हाउस होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, वहाँ अभी हाल फिलहाल आप बहुत स्टक नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अभी आपकी सिचुएशन बहुत स्टक है, आप अपने आप को बहुत स्टक फील कर रहे हैं, आपको आपकी इच्छा के अनुसार यहाँ तो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि यहाँ अगर हम बात करिए, 10th हाउस है, ये 11th हाउस है, 11th हाउस लक्ष्मी हाउस होता है, और यहाँ आप इतने स्टक हैं, ये कुछ है यहाँ पे, या तो कर्मा का कुछ लेना देना है, यहाँ पे कुछ ना सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, जो आप काम करना चाहते हो उसे फॉलो करोगे तो आप बहुत आगे जाओगे। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ दिमाग की सुनने वाले हो, तो आपका दिमाग आपको इस सिचुएशन में स्टक रखेगा, ठीक है। हो सकता है आप ऐसी जॉब में हो जहाँ आप खुश नहीं हो, आप करना नहीं चाहते, पर मजबूरी में आप कर रहे हो, और वहाँ से मुझे आपको इनकम भी बहुत ज़्यादा होती हुई यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है इनकम, लेकिन कम है, ठीक है, कम है। आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन जहाँ आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, वहाँ आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, यहाँ आपको ये बताया जा रहा है। यही अगर मैं बात करूँ, जो भी आपकी इनकम होती है, जो भी आपकी इनकम होती है, ये है हमारा 12th हाउस, ठीक है। 12th हाउस भी अगेन मैं कहूँगी कि अच्छा नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी है, तो डिफ़िकल्टीज़ बहुत आती हैं आपकी लाइफ में, मैं देख रही हूँ। चाहे आपका पार्टनर हो, या आप किसी पार्टनरशिप में हो, चाहे आप लव रिलेशनशिप में हो, तो उन्हीं चीज़ों को, पार्टनर को लेकर के हो सकता है यहाँ पे खर्चा कुछ लोगों का हो सकता है, शादी में उनके पार्टनर, जो लोग यहाँ पे रिलेशन में हैं, उनके पार्टनर पर ज़्यादा खर्चा होता हो, ये यहाँ पे ऊर्जा मिल रही है। कुछ लोगों का यहाँ पे हो सकता है कि कोर्ट केस को चल रहा हो, उसको लेकर के यहाँ पे खर्चा ज़्यादा होता होगा,
दैट्स वाई कि आप लोगों की आमदनी में ना आप बहुत कंफ्यूज हो, आमदनी नहीं कहूँगी, आपकी सेविंग में आप डिससेटिस्फाइड कह सकते हो, या कंफ्यूज, या अभी इग्नोर कर रहे हो, आप उतने सेटिस्फाइड नहीं हो। आपकी सेविंग्स भी बहुत अच्छी मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। सेविंग्स में भी आप बहुत डिससेटिस्फाइड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, हालांकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन जो लोग यहाँ पर फॉरेन में फॉरेन कंट्री में इंटरनेशनल लेवल पर अगर किसी और अदर कंट्री में अगर आप लोग बसना चाहते हैं तो चांसेस हैं आपके बसने के, आपको डिवाइन सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये मुश्किलें बहुत आएंगी आपके लिए। उसके लिए आपको प्रॉपर वे में सेविंग करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, ठीक है, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, प्रॉपर वे में सिस्टमेटिकली चीज़ों को चलाना पड़ेगा, तभी आप आगे सेटल हो सकते हो। क्योंकि यहाँ पे चांसेस आपके बाहर जाने के और वहाँ पर जॉब करने के कहीं या रहने के कहीं, वहाँ पे चांसेस आपके बन रहे हैं, ठीक है। यहीं अगर हम सातवीं दृष्टि की बात करें तो ये है आपका फर्स्ट हाउस, तो इसकी सातवीं दृष्टि पड़ रही है 1 2 3 4 5 6 7, ये पड़ रही है आपके पार्टनरशिप के हाउस में, ठीक है, जहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। तो यस, जो भी पार्टनरशिप आपकी है, या मैं कहूँगी आप जो भी पार्टनर हैं आपके, उस वजह से आप बहुत कंफ्यूज है। हो सकता है वहाँ से आपको धोखा मिला हो, या फिर आपको किसी सच्चाई के बारे में पता चला हो, या जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था अपने पार्टनर को लेकर के, कुछ ऐसा आपको पता चला हो जिस वजह से कि आप इस वक्त यहाँ पे डिसअपॉइंट मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बहुत उदास है आप, जैसे कि हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, आपने बहुत ट्रस्ट करा था अपने पार्टनर पे, अभी वो आपके प्रोफेशन में हो सकते हैं या आपके लव में हो सकते हैं, या किसी भी तरीके से, ठीक है। पार्टनरशिप की बात कर रही हूँ, जिस वजह से कि आप बहुत डिसअपॉइंट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इस वजह से कि आप अपने डेली वर्क को भी ना ठीक से नहीं कर पाते हैं, उसमें भी जो डे टू डे रूटीन आपका चल रहा है ना, उसमें भी आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक से उन चीज़ों को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, ठीक है। देन हम आते हैं नेक्स्ट पे, ये है आपका सेकंड हाउस, ठीक है, जो कि धन भाव का धन का घर होता है आपका, और रिलेटिव्स का भी होता है, ठीक है, और आपकी वाणी का भी होता है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये है आपका 8th हाउस, जो पूरी दृष्टि डाल रहा है सीधा 8th हाउस पे, ठीक है। तो ये जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, देखिए ये आपकी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज़ आपके धन को लेकर के आ सकती हैं, या फिर आपके खुद के रिलेटिव्स की वजह से, या आपके जो आसपास जो फ्रेंड्स हैं, या जो आपके रिश्तेदार हैं, उनको लेकर के आपकी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं, आपको ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपनी आँखों की पट्टी खोलने के लिए बेसिकली बोला जा रहा है, और आपको इंट्यूशन मिलती होगी, ठीक है, कि कुछ यहाँ पे खटक है, कुछ लोगों को यहाँ पे पता चलता होगा, तो आपको बेसिकली अपनी इंट्यूशन की यहाँ पे सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टी, कुछ कष्ट, या फिर अगर मैं कुछ शत्रुओं की अगर बात करूँ तो कुछ आपके आसपास के लोग ही हैं, ठीक है, जिन्हें आप जानते हैं। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपका थर्ड हाउस, 1 2 3 4 5 6 7, तो जो आपका थर्ड हाउस है, जो कि कर्मा का हाउस होता है, ठीक है, ये दृष्टि डाल रहा है आपके भाग्य हाउस पे, ठीक है, भाग्य हाउस पे, और आपके पिता के हाउस पे, ठीक है। अच्छा, ये पिता का हाउस है, भाग्य का हाउस है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया ही था कि भाग्य आपका साथ देंगे, लेकिन यहाँ पे ना कर्म बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कर्म आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये 8 नंबर का कार्ड है, ये सैटर्न का कार्ड है, तो सैटर्न जो होते हैं वो कर्म प्रधान होते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी आपके कर्म हाउस में आया हुआ है कि आप अगर कर्मा करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, मेहनत खूब करेंगे, तो आपकी लाइफ में जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं ना, आप उससे बाहर निकल आएंगे। हो सकता है आपको अपने घर से थोड़ा दूर जाना पड़े, ये भी पॉसिबिलिटी है, या फिर आप कहीं दूर जॉब करते हो, या मतलब कहने का कि कुछ डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं आपको करने में, लेकिन आपको अपना कर्म पूरे तरीके से करना होगा, तभी आपको यहाँ पर फादर का सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, जितना आप अगर अपने फादर के साथ आपके रिलेशनशिप खराब होंगे, उतनी आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स, डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती जाएंगी, हमेशा याद रखना। या फिर अगर आपके फादर के साथ अगर आपके रिलेशनशिप ख़राब होंगे, उतना आप देखोगे कि आप मेहनत खूब करोगे, लेकिन आप एफर्ट्स अपने डालोगे, लेकिन आपको आउटकम उतना नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये ऊर्जा भी मिल रही है,
ठीक है। देन हम आते हैं आपके फोर्थ पे, फोर्थ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये जो दृष्टि डाल रहा है सीधा आपके प्रोफेशन पे। तो यस, यहाँ पर जो आपका प्रोफेशन है अब बहुत स्टक है, ठीक है। तो यहाँ आपको अपनी इंट्यूशन, देखिए अगेन मैं बोलूँगी, यहाँ पे स्वॉर्ड्स हैं, ये माइंड का कारक है, माइंड, ठीक है। आप अपने दिमाग की बहुत सुन रहे हो, यहाँ आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। यहाँ भी अगर हम देखें तो ये कप्स की ऊर्जा है, ठीक है। तो आप जितनी मैनिफेस्टेशन कर सकते हो और जितना अपनी इंट्यूशन को आप फॉलो करोगे, उतना आप सही डिसीज़न लोगे अपने करियर में, हमेशा याद रखना, ठीक है। और जहाँ अगर आपको अपनी मदर की सलाह लेने की ज़रूरत पड़े तो वो भी लीजिएगा अपने प्रोफेशन को लेकर के, ठीक है। वो भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, या यस। तो यहाँ आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, जो भी आप अपने वर्क एरिया में कोई डिसीज़न ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। जॉब चेंज करना है, जो भी करना है। देन हम बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस, 1 2 3 या 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके फिफ्थ हाउस की जो दृष्टि पड़ रही है आपकी 11th हाउस पे, जो कि लक्ष्मी हाउस है। ओके ओके, जो कि कह सकते हैं ये आपकी एजुकेशन को लेकर के है। तो आपको आपकी एजुकेशन का यहाँ पर, अगर आप अपनी एजुकेशन को देखो, या फिर अगर मैं देखूँ तो यहाँ ना कुछ आपका पैशन हो सकता है आपकी। देखिए अगेन वही बात आ रही है, जजमेंट क्या होता है, इनर कॉलिंग, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आना, आपको अंदर से आवाज़ आना कि आपको वो फॉलो करना है। अगर यहाँ आप अपनी अंदर की आवाज़ को, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हो, तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ ज़रूर आएंगी डिवाइन की तरफ से, अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हो। और यहाँ पे आपके फाइनेंसेस जो हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी स्थान है, आपके फाइनेंसेस भी यहाँ पे बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बात और भी है, जिन लोगों के यहाँ पे बड़े भाई बहन भी हैं जो आपसे बड़े हैं, उनका सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, खासकर मनी को लेकर के, ठीक है। वो आपको सपोर्ट बहुत करते होंगे मनी को लेकर के, अगर आपको ज़रूरत पड़ी। मैं बहुत ज़्यादा पैसे की बात नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत वो आपकी हेल्प करते होंगे या करेंगे, ठीक है। और देन हम बात करते हैं नेक्स्ट हाउस की, ठीक है। तो ये है आपका 6th हाउस, 1 2 3 4 5 6 7। तो 6th हाउस की दृष्टि पड़ रही है 12th हाउस पे। तो ये है आपकी जॉब का कारक, ठीक है, जॉब का हाउस। तो ये दृष्टि डाल रहा कि यहाँ पे डेफिनेटली इस समय आप किसी ऐसे सिचुएशन, या तो आपके पास ऑप्शन है, दो राहें हैं, या फिर अभी किसी ना किसी तरीके के आप क्रॉस रोड पे हैं, या कोई डिसीजन लेने का वक्त है इस समय, क्योंकि यहाँ आप अपने सिचुएशन में बहुत स्टक भी नज़र आ रहे हैं। यस, तो इस समय आपको अपनी जॉब, अपने प्रोफेशनल एरिया में कोई ना कोई डिसीज़न लेने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। और आपको बोला जा रहा है, क्योंकि ये 6th हाउस है और ये नेगेटिव हाउस है, तो ये जल्दबाजी दिखा रहा है। आपको बोला जा रहा है जल्दबाजी नहीं करनी है, गुस्सा नहीं करना है, या गुस्से में या जल्दबाजी में किसी तरीके का फैसला नहीं लेना है। शांत रह करके, शांत मन से आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। अगर गुस्से में और जल्दबाजी में अगर आप फैसला लेते हो अपने प्रोफेशनल एरिया में, तो यहाँ पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं आपके 7th हाउस में, ठीक है। ये आपका 7th हाउस, 1 2 3 4 5 6 7। अगेन 7th हाउस की बात करूँ, सेम वही सिचुएशन है कि कन्फ्यूजन है, आपके रिश्तों में कन्फ्यूजन है, या आपके रिश्तों में, आपके रिलेशन में, खासकर रिश्ते नहीं कहूँगी, ये पार्टनरशिप है। तो आपका पार्टनर या तो आपको धोखा दे रहा है, या उसको लेकर के आप क्लियर नहीं हैं, या फिर उसको लेकर के कुछ, देखिए दो तरह की चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो मैं क्लियर चीज़ नहीं बोल पाऊँगी, समझ रहे हैं। हाँ, अगर ये किसी की पर्सनल रीडिंग होती तो मैं बोल सकती थी। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पार्टनर या तो आपको धोखा दे रहे हैं, ठीक है, या फिर आपने उनको लेकर के अपनी कोई अलग ही सोच बना रखी है कि वो गलत हैं या वो सही हैं। अभी वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें भी हैं तो पॉजिटिव भी हैं, जिस वजह से कि आप बहुत डिसअपॉइंट हो रहे हो। यहाँ ये ऊर्जा मिल रही है, ये आपके रिलेशन, आपकी पार्टनरशिप और आपकी रिलेशन जो है आपकी लाइफ में
ज़्यादा जो है दुख तकलीफ़ों का कारण या आपकी एनर्जी को लो करने का कारण बने हुए हैं, ठीक है। जिस वजह से कि आप कहीं ना कहीं, अगर मैं कहूँ, कुछ लोग, आप में से कुछ लोग जो है अपने प्रोफेशनल एरिया पे ठीक से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और अपने आप को स्टक फील भी कर रहे हैं, जो राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। आप लोगों के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी रहेगी, और मंगल को लेकर के अगर आप कोई उपाय कर सकते हैं, गूगल पे सर्च मार लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे मंगल के उपाय, तो वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है। और ये अपने सबसे बड़ा आपके लिए उपाय तो मैं एक ही बोलूँगी, अपने माता पिता को आपको रिस्पेक्ट देना है, उनकी केयर करनी है, ठीक है, ताकि शनि खुश हो पाए। और आपकी डिफ़िकल्टीज़, आपकी लाइफ में जो भी डिफ़िकल्टीज़ है ना, ज़्यादा अगर आप अपने मदर फादर का ज़्यादा सुनते नहीं हो, या फिर आप उनको इग्नोर करते हो, या उनके साथ आपकी बनती नहीं है, ये रीज़न्स आप में से बहुत लोगों की लाइफ में हो सकते हैं, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। तो ये थी हमने 7th हाउस की बात। देन हम करते हैं 8th की बात। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये रहा 7th हाउस, ठीक है, सॉरी 8th हाउस। और 8th हाउस जो है वो कष्ट और बाधाएं दिखा रहा है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में कष्ट है, आपकी लाइफ में बाधाएं आ रही हैं, ठीक है। मतलब कई बारी कुछ लोगों की लाइफ में इतनी डिफ़िकल्टीज होती हैं कि हद से ज़्यादा, मतलब मैंने जैसे बोला, ये मृत्यु तुल्य कष्ट का स्थान होता है, जिस वजह से कि आपका मन शांत नहीं है, आप बहुत कंफ्यूज हो, और इस वजह से भी आपके रिश्ते भी बिगड़ते हैं। आपकी अपने सोशल जो एरिया में कहूँ, आपके फ्रेंड सर्कल से आपकी बिगड़ जाती है, क्योंकि आपका मन शांत नहीं रहता है, ठीक है। जिस वजह से कि आपके फाइनेंसेस पे भी फ़र्क पड़ता है, आप ठीक से वर्क नहीं कर पाते हो, और जिस वजह से कि आपकी वाणी, आपका जो बोलचाल है वो भी कटु हो जाती है, ठीक है। आप बहुत कड़वा बोल देते हो, जहाँ जो बोलना है वहाँ नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल देते हो, इस वजह से आपके रिलेशन यहाँ पे ख़राब होते हैं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों की लाइफ में, ठीक है। देन हम आगे बढ़ते हैं। ये है आपका 9th हाउस। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 9th हाउस है, ये आपके कर्म हाउस पे कनेक्ट होता है। तो डेफिनेटली जो सेम सिचुएशन है, अगेन वही सेम सिचुएशन मैं बोलूँगी, ठीक है, क्योंकि ये दृष्टि हमें देखनी पड़ती है। अभी कुछ चीज़ें मुझे बार बार बोलनी पड़ रही हैं, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि ये 7वीं दृष्टि देखनी होती है। 7वीं दृष्टि जो होती है ना, वो हमेशा जिस हाउस से 7वीं दृष्टि पड़ती है ना, वो बुरा प्रभाव डालती है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्मा, शनि देव आप पे पूरी दृष्टि डाले हुए हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में डिफ़िकल्टी से पार जाना है, अपनी लाइफ में स्थिरता चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो यहाँ आपको, कुछ लोगों के लिए उनको घर से दूर जाना हो सकता है इम्पॉर्टेंट, और सबसे फर्स्ट यही है कि आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, और जो भी सिचुएशंस हैं ना, उन्हें बहुत कामली, पीसफुली उनको हैंडल करना है, आपको ये भी बोला जा रहा है, ठीक है। देन हम बात करते हैं आपके यहाँ से 10th हाउस से। 1 2 3 4 5 6 7, तो 10th हाउस आपके माता के हाउस पे या आपके सुख स्थान पे जा रहा है। तो जब तक आप सिचुएशन में स्टक रहोगे, अपने प्रोफेशन में स्टक रहोगे, तब तक आप लग्जरी से, या फिर मैं कहूँ जो भी विश फुलफिलमेंट आप चाहते हो, या जो भी चाहते हैं आपके सुख भाव को लेकर के, प्रॉपर्टी जायदाद को लेकर के, उससे आप वंचित रह सकते हो, या जो आपकी चाहत है, जितना आप चीज़ें चाहते हो, जो भी चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ आपको उस चीज़ को फॉलो करने की यहाँ पे ज़रूरत है कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। देन हम चलते हैं आपके लक्ष्मी स्थान पे, जो कि है आपका 11th हाउस। 1 2 3 4 4 5 6 7, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, और जजमेंट की ऊर्जा है, जो कि मैं अगेन वही बात बोलूँगी, जजमेंट आपकी इनर कॉलिंग, जो आपकी इनर वॉइस आपको बोलती है उसे फॉलो करो, डेफिनेटली आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऐसा नहीं है, आप सोचोगे उसे फॉलो करोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। आपको आपकी मनी वाइज, क्योंकि ये लक्ष्मी हाउस है, मनी वाइज लक्ष्मी हाउस में आपके लिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ठीक है। तो आपकी जो मनी है उसमें सुधार होगा, बहुत सुधार होगा, आप स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम से यहाँ पे आपके लिए खजाना निकल आएगा, नो, लेकिन ये धीरे धीरे स्थितियों में सुधार होगा, और आप बहुत खुश रहेंगे, ठीक है, अगर अपनी इनर वॉइस को आप फॉलो करेंगे। और अगर आप नहीं करेंगे ना फॉलो,
यहाँ पे एक मैसेज जो है, तो आपकी सिचुएशंस ऐसी बना दी जाएंगी कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब जिसे कहते हैं सिचुएशन बद से बदतर हो जाना, तो ये डिफ़िकल्टीज आना, तो वही आपको बोला जा रहा है, ठीक है। देन चलते हैं 12th हाउस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 12th हाउस है आपका, जो कि अच्छा हाउस नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे एक मैसेज हो रहा है, ये 12th हाउस आपका होता है, ये कोर्ट केसेस का भी हाउस होता है। व्यापार में आप घाटा, बिजनेस में घाटा होना, तो हो सकता है कुछ लोगों को, देखिए यहाँ पे पार्टनर चीटिंग का भी कार्ड है, ठीक है। कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, तो अपने पार्टनर का थोड़ा ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है कि आपके पार्टनर कहीं आपसे चीट तो नहीं कर रहे, क्योंकि चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। और हस्बैंड वाइफ का यहाँ पे चल सकता है कुछ लड़ाई झगड़ा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। गुस्से की वजह से एक दूसरे से नहीं बननी, रिलेशनशिप में नहीं बननी, यहाँ पे मुझे जो मैसेज मिल रहा है। डिफ़िकल्टीज़ बहुत हैं आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। तो हो सकता है आप लोग कोर्ट केस का भी यहाँ पे आपका चल रहा हो सीन कुछ लोगों के लिए। तो आपको बोला जा रहा है जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना है। अगेन यही बात हो रही है, जल्दबाजी में जो फ़ैसला लोगे वो ख़राब होगा, ठीक है। जल्दबाजी में आपको कोई फ़ैसला नहीं लेना है, शांत मन से आपको यहाँ पे फ़ैसला लेना है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे हाई चांसेस हैं कि सिचुएशंस ठीक होंगी या फ़ैसला आपकी तरफ जाए या जो भी है, ठीक है। तो और ये भी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बादल बने हुए हैं, तो कन्फ्यूजन्स या मैं कहूँगी इल्यूजन्स तो डेफिनेटली बहुत हैं। चीज़ें क्लियर नहीं हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपको, ठीक है। यहाँ कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं या धोखाधड़ी हो सकती है, डेफिनेटली यहाँ पे है। तो थोड़ा, और आपका खर्चा भी, मैं कहूँ जो आपकी इनकम होती है वो इन चीज़ों पर ज़्यादा खर्च हो सकती है। कोर्ट केस हो गया, या आप स्टॉकिंग कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर के, इन चीज़ों पर कैमरा लगा रहे हैं अपने प्रोफेशनल जगह पे, अपने शॉप पर, इन चीज़ों पर जैसे खर्चा ज़्यादा होना, तो ये भी दिखाता है ये चीज़, ठीक है। तो ये ये थी एरीज मेरी एक छोटी सी कोशिश आपकी कुंडली के बारे में आपको बताने के लिए। आई होप आपको इससे कुछ क्लियर चीज़ें मिली हों, और जो चीज़ें आपसे मैच हुई हैं प्लीज़ मुझे बताना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में, तभी मैं आगे आपके लिए इस तरह की वीडियोस लेकर आ पाऊँगी, ठीक है। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ये मेरी पहली कोशिश थी आप लोगों के साथ कुछ अलग हट करके वीडियो बनाने की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।